बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही बरी हो गए। हुकूमत और इदारों को बड़ा झटका और राना सनाउल्लाह की पेशन गोई सच्ची साबित। और दूसरी जानब यूट्यूबर असद तूर का तहरीक लब्बई के हवाले से सख्त बयान और इल्ज़ाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन अकरम, इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को एक हफ्ते में ही 3 केसेस में 30 साल से ज़ायद सज़ा सुनाई गई थी। और नाज़रीन अकरम, इस सज़ा का मकसद ये था कि इसे PTI की इंतखाबी मुहिम को मज़ीद नुकसान पहुँचे और अवाम PTI के लोगों को वोट ना दे। मगर नाज़रीन अकरम, हमेशा की तरह इन सज़ाओं का असर उल्टा हुआ और ज़्यादा लोगों ने PTI को वोट दिया। और सबके सामने है कि नून लीग और उनके इत्तेहादियों का इंतखाबात में क्या हाल हुआ है। तो अब नाज़रीन अकरम, इसी हवाले से एक प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा था कि जिस तरह इमरान खान के केसेस को चलाया गया है और जिस तरह इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई गई हैं, तो जब भी ये केसेस आला अदालतों में जाएंगे तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा और ये सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। तो नाज़रीन अकरम, लगता यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ कहा था अब वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होने जा रहा है। नाज़रीन अकरम, इससे पहले इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल चुका है और इसी तरह दीगर बहुत से केसेस में भी इमरान खान साहब को बरी किया गया है। तो नाज़रीन अकरम, इन्हीं केसेस में जो सबसे बड़ा केस था वो साइफर का केस था। और इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब इस केस में बच नहीं सकते और बहुत से सबूत इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। तो नाज़रीन अकरम, आज इस्लामाबाद में साइफर के हवाले से समाअत हुई और नाज़रीन अकरम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर के केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। जो उनको सजाएं दी गई थी उनको भी कलअदम करार दिया गया है। तो नाज़रीन अकरम, इसी हवाले से हुकूमत की जानब से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद हुकूमत इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो नाज़रीन अकरम, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट साइफर के हवाले से क्या फैसला करेगी। और इसी तरह नाज़रीन अकरम, अभी जो एक और केस रह गया है जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला, वो इद्दत का केस है। और उसके हवाले से भी कानूनी माहिरीन यही कह रहे हैं कि उसकी सज़ा भी मुअत्तल हो जाएगी और उसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। तो नाज़रीन अकरम, अगर आने वाले दिनों में इद्दत के केस में भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया और किसी और केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी न डाली गई तो इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा हो सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन अकरम, अभी इमरान खान साहब इद्दत के केस में गिरफ्तार हैं, जबकि दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार किया हुआ है। तो लिहाजा यही वजह है कि साइफर केस में बरी होने के बावजूद इन दोनों हजरात को आज रिहाई नहीं मिली। मगर नाज़रीन अकरम, जिस तरह साइफर के केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है और जिस तरह सजाओं को कलअदम करार दिया गया है, तो इससे हुकूमत और इदारों को एक बड़ा झटका लगा है और PTI और इमरान खान साहब को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की। तो नाज़रीन अकरम, लगता यह है कि हालिया कुछ दिनों से एक मुनज़्ज़म मुहिम तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन के खिलाफ शुरू की गई है। जिसका दिल चाहता है वो मुँह उठाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके लोगों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देता है। अभी नाज़रीन अकरम, चंद दिन पहले की बात है कि एंकर और सहाफ़ी अफसा कोमल साहिबा ने जो सरगोदा में वाक़या पेश आया था, उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके लोगों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। तो नाज़रीन अकरम, जब तहरीक लब्बैक के लोगों ने सोशल मीडिया पर अफसा कोमल साहिबा से ये सवाल किया कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं इनका सबूत क्या है, अब जाहिर है नाज़रीन अकरम, एंकर के पास कोई सबूत नहीं था और उन्होंने हवाई बातें की थी। तो जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने यह सवाल किया कि आपके पास अगर सबूत नहीं था तो फिर आपने एक बड़ी जमात पर क्यों इल्ज़ाम लगाए हैं, तो इसके बाद अफसा कोमल साहिबा ने यह कहना शुरू कर दिया कि तहरीक लब्बैक के लोगों ने मेरी ज़ातियात पर हमले किए हैं। यानी कि नाज़रीन अकरम, आप पहले एक बड़ी सियासी जमात पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाएं और जब उस जमात के लोग आपसे सबूत मांगे तो फिर आप ये कहें कि ये लोग मेरी ज़ातियात पर हमले कर रहे हैं।
तो इसी तरह नाज़रीन कराम एक और यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं और उनका नाम असद तूर है। तो नाज़रीन कराम असद तूर साहब ने भी अपने एक वीडियो में ये फरमाया है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी नहीं आ रही, इसकी एक बड़ी वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस जैसी तंजीमें हैं। तो असद तूर साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो कर्जे में डूबा हुआ है, तो क्या इसकी जिम्मेदार भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है? और असद तूर साहब, पाकिस्तान का हर इदारा खसारे में जा रहा है और पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के आखिरी नंबर पर आती है, तो क्या इसकी जिम्मेदार भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है? असद तूर साहब ने अपनी वीडियो में फरमाया कि चाइना, सऊदी अरब और यूएई इसलिए पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी नहीं करते कि इसकी वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस जैसी तंजीमें हैं। तो असद तूर साहब, सवाल ये है कि चीनी इंजीनियर्स पर जो लोग हमला करते हैं और बलूचिस्तान में जो चीनी इंजीनियर्स के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, उनको कौन लोग आकर डिफेंड करते हैं और कौन लोग ऐसे दहशतगर्दों को मिसिंग पर्सन की आड़ में आकर मजलूम पेश करते हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। यही वजह है कि जब भी तहरीक लब्बैक के लोग अदालतों में गए हैं तो तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन को रिलीफ मिला है, क्योंकि कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन ने ना ही आइन तोड़ा है और ना ही पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो असद तूर साहब, आपने जो बिला वजह तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाए हैं, इसके सबूत पेश करें, और अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो फिर आप वो दर्द बताएं जिसकी वजह से आपने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाया है। नाज़रीन कराम, ये कौन सी सहाफ़त है कि आप बगैर सबूत और बगैर तहकीक के मुंह उठाकर किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दें, और जब उस जमात के लोग आपसे सबूत मांगे तो आप ये कहें कि इस जमात के कारकुन मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं? तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के कारकुन असद तूर से भी ये सवाल कर रहे हैं कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है इसका सबूत दें। और नाज़रीन कराम, ये भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी इसलिए भी नहीं आ रही कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है वो धुंधला है और किसी को मालूम नहीं है कि ये लोग जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं, इनका निज़ाम कब तक चलेगा और ये हुकूमत कब तक आगे बढ़ेगी। तो यही वजह है कि लोग अपने पैसों को डुबोना नहीं चाहते। तो नाज़रीन कराम, जब तक पाकिस्तान में सियासी लिहाज से इस्तेकाम पैदा नहीं होगा तो बैरूनी लोग अपना सरमाया नहीं लगाएंगे। तो असद तूर साहब, अगर आप सहाफ़ी हैं तो सच्ची बात कौम को बताएं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही कि पूरी दुनिया जानती है कि जिन लोगों को हुकूमत दी गई है वो अवाम के वोटों से नहीं आए, और यही वजह है कि पाकिस्तान का निज़ाम मजबूत नहीं है और लोग अपने पैसों पर रिस्क नहीं लेना चाहते। इस सारे मामले का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा असद तूर साहब, अगर आपको सहाफ़त करने का शौक़ है तो पहले सबूत इकट्ठे करें और फिर तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।